थर्ड क्वेश्चन जो है अपने पास, इसमें है दी सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग रोड दी पॉइंट्स। इन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का हमने सेंटर फाइंड आउट करना है। ये तीनों पॉइंट सर्कल पे हैं। इनका नाम दे लेते हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए 7 - 5, बी के 3 - 7 और सी के है 3 3। तो वैसे तो सर्कल का सेंटर निकालने के लिए 3 गिवन पॉइंट से हम थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई मान लेते हैं और फिर यहां से इक्वेशन बनाते। 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती। और इसको थोड़ा जल्दी सोल्व करने के लिए हम चेक कर ले कहीं ये ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल तो नहीं है। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें साइड्स की लेंथ निकाल के हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। AB इजिकल टू AB की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 या -2। ये AB की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हो गया 16 + 4 √20 आ गई AB। इसी तरह से अगर BC निकाले हम तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 4, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 8 बन जाएगा, प्लस या माइनस। तो ये 16 और ये 64, यानी ये हो गया 80 √80। BC के बाद SC, ये SC ही निकाला था हमने, BC गलत लिख दिया। BC अब निकालेंगे। BC निकाले तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 0, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये सब्ट्रैक्ट करवाएंगे नेगेटिव नंबर तो दूसरी साइड में जाके प्लस, यानी 10। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो इसके स्क्वायर के इक्वल बन रहा है, यानी इसका स्क्वायर 20 आएगा, दूसरे का स्क्वायर 80 और इनके स्क्वायर का सम 100 और इसका स्क्वायर भी 100। इसका मतलब पाइथागोरस सॉल्व हो रही है। तो ये राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है? BC। इसका मतलब इस ट्रायंगल में जो अपने पास सेंटर बनेगा वो BC का मिड पॉइंट होगा। और BC का मिड पॉइंट निकाले अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट्स में। तो ये 6/2 3, यानी मिड पॉइंट ऑफ BC। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ 3 बन रहा है, वाई कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ, तो इनका सम करवाएंगे तो कितना बनेगा अपने पास? -4 और -4 का हाफ -2, यानी 3 - 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगर इसको हम दूसरे वे से भी निकालना चाहें तो दूसरे वे से भी निकाल सकते हैं। हमने कहा कि 2 वेरिएबल्स है सेंटर चूज करके, वैसे अब हमें पता चल रहा है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, और नहीं पता होता तो कहीं पे भी लिख लिया, मान लिया यहीं लिख लिया हमने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब इसमें ये सेंटर मानना हमने सर्कल का, O हो गया। O से B डिस्टेंस रेडियस है और O से B डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाले OB स्क्वायर ही निकाल लेते हैं हम। OB स्क्वायर निकाला तो x - 3 का स्क्वायर और प्लस y + 7 का स्क्वायर, ये OB स्क्वायर हो गया। OA स्क्वायर निकाले हम, OA स्क्वायर निकालेंगे तो x - 7 का स्क्वायर और प्लस y + 5 का स्क्वायर, ये OA स्क्वायर हो गया। x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x - 7 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंस करवाएंगे तो नेगेटिव प्लस बढ़ जाएगा अपने पास। ये AO स्क्वायर हो गया। OC स्क्वायर ले तो OC स्क्वायर में x - 3 का स्क्वायर
और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी रेडियस का स्क्वायर, ये भी रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ओबी और ओसी दोनों ही क्या है, सर्कल की रेडियस, इसलिए इक्वल होनी चाहिए। तो रेडियस के स्क्वायर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इन दोनों को इक्वल दिखा के y की वैल्यू आ सकती है अपने पास इसमें, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये जो x वाले टर्म्स हैं दोनों सेम है, बोथ साइड से हट जाएंगी, तो रिजल्ट केवल y में बचेगा और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, इसको सोल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, बोथ साइड से y स्क्वायर कैंसिल, ये इस साइड में माइनस होगा तो 40 बच जाएगा, ये उस साइड में जाके माइनस का होगा तो माइनस 20y, यानी y की वैल्यू आ गई अपने पास -2। और y की वैल्यू -2 इनमें से किसी भी, अच्छा एक इक्वेशन और चाहिए हमें, तो इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं हम, या ऊपर वाले दोनों को भी इक्वल दिखा सकते हैं और उसमें y की जगह -2 रख सकते हैं, जिससे इन दोनों को इक्वल दिखाया हमने। तो ये था x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, और y की जगह -2 रखें तो y प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5। इसको हम इसके इक्वल दिखाएं, x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में y की जगह -2 होगा तो ये -2 प्लस 5 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाले तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये 25 स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और प्लस में 9 3 का स्क्वायर, बोथ साइड से 9 हट जाएगा, x स्क्वायर हट जाएगा, इसको इस साइड में ले आते हैं, प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस का, तो 8x रिजल्ट बचेगा। ये इस साइड में जाके माइनस होके 24, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, और y की कितनी आई थी, -2, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 3 -